हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ चिक। और स्टूडेंट, डेवलपमेंट ऑफ चिक में मैंने आपको कुछ टॉपिक जो हैं वो पढ़ा दिए थे, कुछ पार्ट जो हैं, कुछ स्टेप जो हैं, कुछ जो इसकी स्टेजेस हैं वो मैंने आपको पढ़ा दी थी। और आज मैंने जो स्टार्ट करनी है वो है गैस्ट्रुलेशन। और स्टूडेंट, आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि अगर आप ये डायरेक्ट ये वाला टॉपिक देख रहे हैं तो आप इससे प्रीवियस जो लेक्चर है आप उसको देख लें। हमारा जो लेक्चर नंबर 7 है मेरे ख्याल में, उस लेक्चर को आप देख लें। अगर आपको उसकी समझ आ जाएगी तो फिर उसके बाद आपको इस टॉपिक की समझ आएगी। आप डायरेक्ट अगर ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। लें जी स्टूडेंट, आपको याद होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर लिया हुआ है और प्रीवियस लेक्चर में आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास यहाँ पे ना ये नीचे वाली साइड पे यॉक है। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बड़ा क्लियरली बताया था कि हमारे पास ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको हम एपीब्लास्ट कहते हैं और नीचे वाली लेयर को हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं। और यहाँ पे ये जो हमारे पास कैविटी होती है इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। जो मेरे पास पिछली डायग्राम है उस डायग्राम के अंदर मैंने इसको बड़ी वाज़े जो है एक्सप्लेन किया था। और अगर आपको कुछ याद हो तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जो लिया हो उसमें मैंने एप्पल की एग्जांपल जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाई थी। एप्पल्स की एग्जांपल देके मैंने आपको बताया था कि भाई आपकी यॉक के ऊपर एक डिस्क होती है, उस डिस्क में डिवीजन्स होती हैं, वहाँ पे मैस ऑफ सेल्स बनते हैं। पहले वो मोरोला बनता है, मोरोला के बाद वो ब्लास्टूला बनता है और ब्लास्टूला के बाद जो है आज हम पढ़ेंगे कि वो बनेगा गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला में स्टूडेंट आज हम नेक्स्ट इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ले जी बात ये है कि जिस तरह मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी कि एक दफ़ा आप यूं से उसको देखते हो तो ऊपर से आपको ऐसे राउंड नज़र आती है डिस्क। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको डिस्क जो है कुछ यूं नज़र आएगी यॉक के ऊपर। और अगर आप साइड से देखा था तो साइड से आपने काट के देखा था तो आपको ये यॉक और यॉक के ऊपर दो लेयर एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट नज़र आई थी। लेकिन स्टूडेंट, अब हम पता क्या देख रहे हैं, मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ना यहाँ पे ये एक एप्पल है। अगर आप इस एप्पल को देखें, ये मेरे पास एक एप्पल है। मैं अगर इसको ऊपर से देखूँ ना, ऊपर से मुझे ये गोल नज़र आएगी डिस्क, जिसके अंदर डिस्क्वाइडल क्लेवेज हुई थी। और आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था इसको काट के फिर मैंने सामने से देखा था कि नीचे मेरे पास यॉक थी और ऊपर 2 सेल की लेयर थी। अब वो जो 2 सेल की लेयर थी, एक को हम एपीब्लास्ट कहते हैं और एक को हाइपोब्लास्ट कहते हैं। उसके बाद अगली बात सुने, मैं दोबारा से इसको ऊपर से देख रहा हूँ। ओके, दोबारा जब मैं ऊपर से देखा तो ये ऊपर से मुझे राउंड नज़र आएगी। और यहाँ पे आपने ये चीज़ देखनी है कि इसके अंदर जो है ये जो राउंड शेप स्ट्रक्चर है इसमें बेशुमार हमारे पास सेल्स भी हैं। और एक चीज़ और आपको बताऊं कि जब भी गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, गैस्ट्रुलेशन का, और गैस्ट्रुलेशन में एक तो होता है नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन होती है, उसके साथ मीजोडर्मल फॉर्मेशन है। वैसे तो हमारे पास जो गैस्ट्रुलेशन है उसमें तीनों लेयर्स बनती हैं, 3 लेयर्स। उन 3 लेयर्स के अंदर हमारे पास जो है एक्टोडम, एक्टो के बाद मीजोडम और मीजो के बाद एंडोडम, ये तीनों ही लेयर जो हैं वो हमारे पास बनती हैं गैस्ट्रुलेशन में। इसी वजह से हम इसको इन डम्स को हम गैस्ट्रोडम्स भी कहते हैं। लेकिन जी अब हमने देखना है इसके अंदर नोटोकॉर्ड बनता है, ये लेयर्स कैसे बनती हैं, इनके क्या प्रोसेसेस हैं, इनके स्टेप्स क्या हैं, उन तमाम को मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इन तमाम को बताने के लिए ना मैं आपको बताऊँ कि मैं ना मेरे पास यॉक है और यॉक के ऊपर वाली साइड से मैं डिस्क को देख रहा हूँ और डिस्क गोल स्ट्रक्चर की है, राउंड शेप की है। अब क्या होगा कि वो जो डिस्क है ना, उस डिस्क को हम यहाँ पे बनाया हुआ है। हुआ इस तरह स्टूडेंट कि ये जो ऐसे गोल डिस्क है, गोल डिस्क है, ठीक है, मतलब कि मेरे पास ऐसे गोल डिस्क है और इस डिस्क को सेंटर से हमने काट लिया और काटने के बाद आधा पोर्शन मेरे पास ये सामने है। समझ आ रही है? जो यॉक के ऊपर डिस्क गोल थी ना, उस डिस्क को सेंटर से काटा
और काटने के बाद हमने यहाँ पे रखा, और ये देखिए ये डिस्क का ऊपर वाला पोर्शन है और ये डिस्क आगे से कटी हुई है। अब सुनिएगा यहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे होगा क्या कि ये पहले राउंड शेप की थी, क्या होगा कि साइडों से सेल मूव करके ना इसके सेंटर में आकर अरेंज होंगे, मीन के साइडों पे मिडली एंड कॉर्डली। कॉर्डली वर्ड जो है कॉर्डल से है और कॉर्डल का मतलब होता है दुम्ब, मतलब एक साइड से, मतलब सेल जो है मिडली एंड कॉर्डली जब आते जाएंगे तो यहाँ पे सेंटर में अरेंज होंगे। अभी मैं बताता हूँ वो क्या चीज़ है और क्या सिस्टम क्या चल रहा है यहाँ पे। अभी जस्ट आप ये जहन में रखें कि मेरे पास जो डिस्क थी जिसके अंदर बेशुमार सेल्स हैं, उनमें क्या हुआ कि साइडों से सेल्स इकट्ठे होके सेंटर में अरेंज होना स्टार्ट हो गए हैं। और याद रखिएगा स्टूडेंट के होता उसमें क्या है, ये देखिए मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता हूँ। मेरे पास शेप जो राउंड शेप की डिस्क थी अब वो बन गई है पियर शेप, और पियर आपने पढ़ा हुआ है नाशपाती को कहते हैं। क्या होता है यहाँ पे देखें सेंटर से और इधर से सारे सेल्स यहाँ पे आ गए हैं और इधर वाले सेल अपनी अपनी जगह पे हैं, तो इसलिए राउंड से इसकी शेप कौन सी हो गई है, पियर शेप, क्योंकि इधर से सेल भी सेंटर में चले गए, इधर से सेल भी सेंटर में चले गए। जब यहां से सेल मूव कर गए तो ये एरिया कम ग्रो करेगा, ये एरिया ज्यादा ग्रो कर जाएगा, तो इसकी शेप कौन सी बन जाएगी, पियर की तरह की। समझ आ रही है? अब मेरी बात को यहां पे सुनिएगा। मेरे पास ये जो राउंड डिस्क थी इसके साइडों के सेल्स जब सेंटर में आए तो ये जो सेंटर में एक लाइन सी नजर आ रही है, ये सेंटर में जो सेल्स आते हैं इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। आपको पता है कि प्रिमिटिव हम कहते हैं इब्तदाई या इनिशियल, और स्ट्रीक का मतलब होता है सिलसिला वाराना, किसी चीज का बकायदा काम स्टार्ट हो जाना। तो चले जी, मुझे अब आप ये बताएं कि ये जो मेरे पास डिस्क है ये किसके ऊपर थी, यॉर्क के ऊपर, और ये डिस्क पहले किस तरह की थी, गोल। बाद में जब इसके मिडल से और इसके कॉर्डल से जब सेल सेंटर में अरेंज हो गए तो इसका एक एंड बारीक हो गया और एक एंड क्या हो गया, मोटा, और इसकी शेप किस तरह की होगी, पियर की तरह की। ओके, अब सुनिएगा, अब होगा क्या स्टूडेंट, जब तमाम के तमाम सेल्स यहां पे सेंटर में अरेंज होते गए और क्या हुआ कि हमारे पास इस साइड से सेल जब बनेंगे तो यहां पे एक बड़ा सा नोड बन जाएगा। ठीक है, देखिए सेंटर में एक लाइन बन चुकी है। अब क्या होगा कि इस लाइन के जरिए ना सेल्स नीचे को आ जाएंगे, ये जो सील है, ये जो कैविटी है, इसके अंदर सेल्स आएंगे। मेरी बात को जरा सुनना है और एक मुझे ये बताएं कि ये जो ऊपर वाली लेयर है ये एपीब्लास्ट है और ये जो है ये हाइपोब्लास्ट है, और हाइपोब्लास्ट के नीचे क्या है, यॉर्क। इसका मतलब है यहां पे नीचे जो है ना यॉर्क है और ये यॉर्क के ऊपर प्रोसेस हो रहा है। जब यहां पे सेल्स आएंगे, अब यहां पे ना मैं आपको ये चीज जरा थोड़ी सी इस तरह बताता हूं कि ये देखें, ये जो मेरे पास ग्रीन कलर की लेयर है ये है, और इधर से थोड़ी सी नीचे को बैंड हुई है ये है, और नीचे ये रेड कलर की लेयर है, ठीक है, और इसके सेंटर में स्पेस है। अब क्या हुआ, जब मिडली एंड कॉर्डली सेल अरेंज हुए, जब सेल सेंटर में आए तो यहां से सेल नीचे को मूव करना स्टार्ट हो गए और नीचे स्पेस में आना शुरू हो गए हैं। और जब स्टूडेंट यहां पे ये देखें जो स्पेस खाली थी, यहां पे बेशुमार सेल्स जो हैं मूव करके आना स्टार्ट हो गए हैं। और जब यहां पे सेल्स आएंगे ना तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो रीजन है ना, ये वाला नीचे वाला, इसको मैं रेड से ही बनाता हूं, ये रीजन भी एक सेल्स की लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे हमारे पास क्या होगा, आप अगर इस चीज को देखें, ऐसे क्या होगा कि भाई हमारे पास एक बाहर वाली ऊपर वाली लेयर है, ये वाली, जिसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, ये जो एपीब्लास्ट थी पहले, और एपीब्लास्ट से ही नीचे भी एक लेयर बन गई है जिसको हम, इस लेयर को हम कहेंगे मीजोडर्म, और ये जो सबसे नीचे है इसको हम बोलेंगे एंडोडर्म। लें जी, अब सुनिएगा इस चीज को। इसका मतलब है मेरे पास 3 लेयर बन चुकी हैं। इस डायग्राम को मैं सिंपली यहां पे भी बताया और इस डायग्राम को मैं यहां पे भी सामने से दिखाया कि भाई देखें ऊपर से जो है वो सेल्स नीचे आ रहे हैं, नीचे स्पेस जो थी उसको फिल किया। और यहां पे ना चंद बातें आपको मैं बता दूं कि ये जो आपके पास एक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था जिसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। अब यहां पे स्टूडेंट प्रिमिटिव स्ट्रीक की बात आपको समझ आ गई
और मेरे पास वो जो राउंड शेप स्ट्रक्चर था जिसको हमने ब्लास्टोडर्म कहा था, वो पहले सर्कुलर थी और बाद में किस शेप में हो गई है, पियर की शेप में, क्योंकि कार्डली और मिडली सेल मूव करके कहां पे चले गए हैं, सेंटर में। अब यहां पे ना दो पॉइंट है, एक हमारे पास प्रिमिटिव रिज को देख लें क्या होता है, और उसके बाद हैंसन नोड को भी हम देखते हैं ये क्या होता है। ले जी, पहले तो ये है कि अब स्टूडेंट क्या होगा कि ये जो मेरे पास लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये जो सेंटर में मतलब गड़ा सा बन गया है, इस गड़े के जरिए हमारे पास जो है बेशुमार जो है अंदर की साइड पे सेल्स आ चुके हैं, और ये जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव ग्रूव। ठीक है, ये बल्कि मैंने लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव ग्रूव, और ये जो ऊपर उभरा हुआ हिस्सा है इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव रिज। यहाँ पे ये जो एपीब्लास्ट थी जिसको हम एक्टोडर्म भी कह रहे हैं, यहाँ के सेल जो है वो साइडों से इकट्ठे हो के इस प्रिमिटिव रिज के जरिए ग्रूव में आएंगे, और ग्रूव से नीचे जो है जो स्पेस है उसके अंदर आ जाएंगे, जो बाद में जाके वहां पे मीजोडर्म बना रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास अभी हमने पढ़ा है मीजोडर्म फॉर्मेशन। आप तमाम स्टूडेंट को पता हो कि आपकी जो सर्कुलर जो गैस्ट्रोडर्म्स होती है उसमें एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट है। एपीब्लास्ट जो होती है उसके साइडों से सेल और टेल वाली कार्डल सेल जो है सेंटर में प्रिमिटिव स्ट्रीक बनाएंगे, बाद में वो प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वहां पे एक नाली सी बना देगी जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव ग्रूव, और प्रिमिटिव ग्रूव के जो साइडों पे उभरा हुआ हिस्सा है जिसको प्रिमिटिव रिज कहते हैं, और ग्रूव के जरिए हमारे पास सेल जब नीचे जाएंगे तो वो सेल बाद में किस में कन्वर्ट होंगे, मीजोडर्म में। इस तरह हमारे पास मीजोडर्म बनी। लेकिन स्टूडेंट इस मीजोडर्म के साथ नेक्स्ट हम देखते हैं नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन, और ये मैं आपको बता दूं कि जब डेवलपमेंट ऑफ चिक में नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन होती है तो ये तकरीबन आफ्टर 18 आवर्स जो है वो हमें नजर आना स्टार्ट होता है, क्योंकि जब हम अंडे को जो है वो मुर्गी के नीचे रखते हैं तो 18 घंटे के बाद जो है उसमें नोटोकॉर्ड बनना स्टार्ट होता है। मेरी बात को सुनिएगा, देखें भाई, मैं अगर आपको बताऊं कि भाई अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सुना था तो आपको पता है नीचे यॉक थी, यॉक के ऊपर क्या थी, डिस्क। इस डिस्क के अंदर डिवीजन हुई थी, इस डिस्क के अंदर डिवीजन होने के बाद इसमें दो लेयर बनी थी, एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट। एपी से एक्टो और मीजो बनी, हाइपो से जो है वो एंडो बन गई। अब क्या होगा, अब ये जो डिस्क है ना, इस डिस्क को मैं दोबारा फिर ऊपर से देखता हूं। ये जो डायग्राम है ये ऊपर से दिखाई गई है, इसमें जब ऊपर से देखा तो इसमें एक लाइन बनी हुई है जिसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं, और इसके एंड से ना यहां पे एक नोड सा बन जाएगा, काफी ज्यादा जो है वो मोटा पोर्शन है। इसको जरा स्टूडेंट देख लीजिए, ये क्या होता है, होता इस तरह है स्टूडेंट, मुझे ये बताएं आप कि ये जो नीचे वाली लेयर है ये होगी एंडोडर्म, ये होगी मीजोडर्म, ये होगी एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म है ये प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक में ना यहां पे एक मतलब कि आप कह सकते हैं फनल की तरह का स्ट्रक्चर है, फनल की तरह का। क्या होगा, इधर के सेल उसके अंदर जाएंगे, और जिस तरह फनल के अंदर पानी डालें तो वो नीचे चला जाता है, इसी तरह इसके अंदर से बेशुमार सेल नीचे जाएंगे और वो सेल इस एपिडर्मस के नीचे ऐसे लाइन में अरेंज हो जाएंगे। और ये मैंने यहां पे दिखाया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर आप जो डिस्क है, डिस्क को आप ऊपर से देखें, उसमें प्रिमिटिव स्ट्रीक के आगे प्रिमिटिव नोड है जिसको हम हैंसन नोड भी कहते हैं, जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इस नोड के जरिए सेल जो है वो नीचे जाएंगे। जब वो नीचे जाएंगे तो यहां पे ये देखें मेरे पास ये नोड है, इस नोड से बेशुमार सेल जो हैं वो नीचे मूव कर जाएंगे किसमें, मीजोडर्म के अंदर, और मीजोडर्म के अंदर एक रॉड सा बन जाता है जिसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। एमसीक्यूज याद रखिएगा कि डेवलपमेंट में आफ्टर 18 आवर्स एक रॉड नजर आता है जिसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं, और नोटोकॉर्ड बेसिकली गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में गैस्ट्रुला में बनता है। और यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको एक चीज बता दूं कि नोटोकॉर्ड का फंक्शन क्या है। बेसिकली होता यह है कि हमारे पास जो नोटोकॉर्ड है ना, जिस तरह हमारी बॉडी जो है इसको सपोर्ट कर रहा है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, इसी तरह हमारी जो डेवलपमेंट चिक की हो रही है या डेवलपमेंट एम्ब्रियो की जो होती है, जो कॉर्डेट के अंदर, इनमें एक नोटोकॉर्ड बनता है। वो नोटोकॉर्ड का काम होता है एक तो एम्ब्रियो को सपोर्ट करना ताकि उसके गिर्स डेवलपमेंट हो सके, दूसरे नंबर पे यही नोटोकॉर्ड बाद में स्टिमुलेशन देता है बाकी आर्गन को भी बनाने के लिए, बाकी ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए। अच्छा यहाँ पे ना जो आपने इसको देखा कि भाई जो है ऊपर से आया सेल्स, और सेल्स जब नीचे आए तो वो नीचे आके मीजोडर्म के अंदर जो है
ये सारे के सारे अरेंज हुए हैं जिनको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन। और नोटोकॉर्ड के मैंने दोनों फंक्शन आपको बता दिए हैं। नोटोकॉर्ड के दोनों फंक्शन क्या होते हैं, ले जी। अब स्टूडेंट आपने एक चीज देखनी है, यहां पे अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये मेरे पास ऊपर वाली को हम बोलते हैं एक्टोडम, ठीक है, ये नीचे वाली को हम बोलते हैं एंडोडम और सेंटर वाली को हम बोलते हैं मेसोडम। अब मुझे ये बताएं कि ये जो सेंटर वाली जो मेसोडम है ये यहां पे है और पूरा पीछे तक मेसोडम है ना, मतलब ऊपर एक्टोडम है, एक्टोडम के नीचे तो मेसोडम है और इसके नीचे कौन सी होगी, एंडोडम। तो यहां से जो सेल्स नीचे गए हैं वो सारे के सारे किसके अंदर अरेंज हैं, किसके अंदर अरेंज हैं, वो हमारी मेसोडम के अंदर अरेंज हैं। और यहां पे हमने उस स्ट्रक्चर को लेबल भी कर दिया है, ये किसका स्ट्रक्चर है, नोटोकॉर्ड का। जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं यहां पे कि स्टूडेंट मेरे पास ना फॉर एग्जांपल ये एक चिक का एम्ब्रियो है, सॉरी चिक की एम्ब्रियो है और इसके सेंटर में यहां पे नोटोकॉर्ड है, ठीक है, इसको यहां पे हम ऐसे बना लेते हैं, ये नोटोकॉर्ड है, ठीक है। जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये आपको लाइन नजर आएगी, लेकिन जब आप सामने से देखेंगे तो जस्ट एक पॉइंट नजर आएगा, ठीक है। इस तरह जब ऊपर से आप देखेंगे तो ये आपको एक लाइन नजर आएगी, लेकिन जब आप सामने से देखते हैं तो जस्ट आपको एक पॉइंट नजर आता है। तो हमारे पास जो है ये यहाँ पे एक नोटोकॉर्ड है। अब यहाँ पे आपको मैंने ये भी बताया था कि नोटोकॉर्ड जो है वो बनता है मेसोडम के अंदर, नोटोकॉर्ड बनता है मेसोडम के अंदर। एक्टो एंड एंडो के सेंटर में जब आप मेसोडम को देखते हैं तो मेसोडम को हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट 3 पार्ट में। एक मेरे पास है सेंट्रल मेसोडम और इसके साथ है इंटरमीडिएट मेसोडम और साइडों पे है लेटरल मेसोडम। अब आप तीनों मेसोडम को देखें, इन तीनों मेसोडम में क्या होता है इस चीज को आपने देखना है कि इसमें क्या है, होगा इस तरह। इसको जो है मैं अब आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। इसके बाद स्टूडेंट आपने इस डायग्राम पे आ जाना है, आपने इस पॉइंट को देखना है। ये जो मेरे पास सेंट्रल मेसोडम है ना, इसमें कुछ सेल की एग्रीगेशन होगी। ये देखें, ये सेंट्रल मेसोडम क्या होगा, सेंट्रल मेसोडम में कुछ सेल्स की एग्रीगेशन होगी। जब ये सेल एग्रीगेट होंगे तो इनको हम बोलते हैं सोमाइट्स। और ये सारे के सारे जो हमारे पास सोमाइट्स हैं, ये किसके नजदीक हैं, नोटोकॉर्ड के नजदीक। किसके नजदीक है, नोटोकॉर्ड के नजदीक, क्या, सोमाइट्स। अब यहां पे मैं आपको बताऊं कि ये जो मेसोडम के अंदर सोमाइट्स है ना, जो नोटोकॉर्ड के साइडों पे हैं, इनका काम क्या है, स्कल को बनाना, रिब्स को बनाना, वर्टिब्रल कॉलम को बनाना, इसके अलावा आपके जो वर्टेब्रा के कुछ पोर्शन है उनको बनाना, आपके स्टर्नम को बनाना, ये आपकी सोमाइट्स के काम है। इसके अलावा जो है ये जो सोमाइट्स बनी है ये कहां से बनी है, आपकी सेंट्रल मेसोडम से। और सेंट्रल के अलावा ये जो साइडो वाली मेसोडम है जिसको हम इंटरमीडिएट मेसोडम कहते हैं, इस मेसोडम के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गन बनते हैं, इसके अंदर भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो बिल्कुल लेटरल साइड पे मेसोडम है स्टूडेंट, क्या होगा, इस मेसोडम के अंदर स्प्लिटिंग होगी, इसके अंदर स्पेस क्रिएट होगी। और ये देखिए लेटरल साइड वाली मेसोडम के अंदर ये मैंने स्पेस क्रिएट की है और इस स्पेस को आपने देखना है। अब देखिएगा ये मेसोडम के सेंटर में ये जो स्प्लिटिंग हुई है ना, ये जो वैक्यूम प्रोड्यूस हुई है, अब मैं ना यहाँ पे मेसोडम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक वो मेसोडम है, ये ऊपर वाली ग्रीन कलर की लेयर को हम बोलते हैं एक्टोडम। एक वो मेसोडम है जो एक्टोडम के साथ अटैच है और एक वो मेसोडम है जो एंडोडम के साथ अटैच है। जो एक्टोडम के साथ मेसोडम अटैच होती है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं सोमैटिक मेसोडम। और जो एंडो, ये नीचे वाली के साथ जो मेसोडम अटैच है, उसको हम बोलते हैं स्प्लैंकिक मेसोडम। ऐसे स्टूडेंट हमारे पास नोटोकॉर्ड के साथ सोमाइट्स, सोमैटिक एंड स्प्लैंकिक मेसोडम के बारे में आपका हैंसन नोड और प्रिमिटिव रिज और प्रिमिटिव ग्रूव के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम प्रिमिटिव गट को देख लेते हैं, इसको जरा हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ले जी स्टूडेंट, अब यहां पे ना आप इसी डायग्राम को, बल्कि इसको नहीं, हम इस डायग्राम को यहां पे एक्सप्लेन किया, ये ठीक है। आपने इस डायग्राम को जरा देखना है। वो जो ऊपर वाली हमारे पास लेयर है इसको हम बोलते हैं, इस लेयर को, ये जो हमारे पास ऊपर वाली लेयर है स्टूडेंट, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलेंगे एक्टोडम। ये जरा देख लीजिए, इसको हम बोलते हैं एक्टोडम। और इस एक्टोडम के साथ ये जो है इसको हम बोलते हैं एंडोडम।
और इस एंडोडर्म के साथ स्टूडेंट ये जो मेरे पास सेंटर में है इसको हम बोलते हैं मीजोडर्म, और ये जो है मेरे पास सिलोम, और सिलोम के साथ ये जो है इसको हम बोलते हैं नोटोकार्ड, और नोटोकार्ड के साथ ये जो है छोटे छोटे सोमाइट्स। अब मैंने आपको बताना है गट की फॉर्मेशन, जिसको हम प्रिमिटिव गट कहते हैं। स्टूडेंट क्या होगा कि ये जो मेरे पास एक्टोडर्म है ये डिवाइड करती जाएगी। जब ये डिवाइड करेगी, ये देखिए ग्रीन कलर की जब डिवाइड करेगी तो ये जो रेड कलर वाली है ये अंदर को चली जाएगी और ग्रीन कलर की डिवाइड करती जा रही है। अब मेरे पास ये जो है ना इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव गट, क्योंकि ये बाद में इससे बनेगी गट या खुराक की नाली। अब यहाँ पे आपने एक चीज और देखनी है स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा कि आपको पता है कि जितनी भी डिवीजन हुई है ये यॉक के ऊपर हो रही है। ये देखें सारी डिवीजन जो डिस्क के अंदर हुई है ये यॉक के ऊपर हुई है। इस यॉक इस एंडोडर्म के सेंटर में स्पेस थी जो अंदर ये सारी की सारी कवर हो चुकी है, और इससे ही क्या बनती है हमारी खुराक की नाली, जिसको हम क्या बोलते हैं प्रिमिटिव गट। अब क्या होगा कि जब ये ग्रीन कलर की डिवीजन कंप्लीट होगी, ये ग्रीन और ये ग्रीन जब आपस में मिल जाते हैं, मेरे पास ये स्पेस नोटोकार्ड और ये खुराक की नाली जिसको हम गट कहते हैं, ये भी हमारे पास जो है चिक के अंदर बन चुकी है, चिक के अंदर ये चीज़ मौजूद है। तो ऐसे हमारे पास जो है आपकी जो है नोटोकार्ड मीजोडर्म फॉर्मेशन, मीजोडर्म के अंदर नोटोकार्ड भी बन गया, और उसके बाद जो है प्रिमिटिव गट भी बन गई, सिलोम भी बन गई, और जो है इसकी टाइप भी मैंने आपको बता दी, स्प्लैंकिक भी बता दी, उसके बाद जो है सोमैटिक भी बता दी। और जो है एक जो स्टूडेंट पॉइंट अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है न्यूरेशन, न्यूरल ट्यूब कैसे बनती है, क्योंकि जो ये प्रोसेस होता है और उसके साथ साथ न्यूरल ट्यूब भी बन रही होती है, लेकिन ये चीज़ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूं। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि इस वीडियो को आप पिछली वीडियो के साथ रिलेट करके पढ़ें तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।